देखो जी, ये धुआं दिल्ली को भेज दिया। अच्छा, अब वहां सरकार बदल गई तो इधर दूसरी बन गई, ये बोल दिया अभी, अब वो बोल दिया अभी ये भेज रहे हैं। असल में धुआं पंजाब से नहीं जाता, धुआं इनके दिलों में और दिमाग में है। क्यों करता है सेंटर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हम किसी सरकार को दोष नहीं देते, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी को, जनता दल की हो। मैं एक बात आप सबको बताना चाहता हूं, पूछना भी चाहता हूं, 1960 से लेकर 2020-25 तक आज तक पंजाब में एक भी बड़ा कारखाना नहीं लगा। बिहार में आप देखते हैं, सिंहभूम में देखते हैं, विशाखापट्टनम में देखते हैं, सेल के, भेल के, बीएचएल के कितने बड़े बड़े कारखाने। एक सरकारी बड़ा कारखाना लग जाए तो उसमें 10 लाख एम्प्लॉयमेंट निकलती है, 10 लाख। और पंजाब को जानबूझकर आज तक एक भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं दी गई। उसके क्या कारण हो सकते हैं, ये आप लोग सोचना, पूछना, पढ़ना अपनी हिस्ट्री में जाके। सिर्फ एक 1986 में पंजाब में एक छोटा यूनिट लगाया था रेल कोच फैक्ट्री का कपूरथला में, तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। वो एक यूनिट से ही हमारे वहां 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, 5 लाख लोगों को। वहां चाहे रेगुलर जो एम्प्लॉयमेंट है वो 50,000 है, लेकिन इंटरेक्ट वे से वहां वो 4 लाख लोगों को रोजगार मिल गया। अगर पंजाब में भी ऐसे जो बड़े कारखाने हैं, कारों के कारखाने हैं, जो इंडस्ट्री है बड़ी, ये नहीं है कि हमारे पास जमीन नहीं है। हमारा ये जहां हम रह रहे हैं अनंतपुर साहिब में, ये हमारा सेमी हिली एरिया है। पूरे 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, रोपड़ और होशियारपुर, ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो सेमी हिली है, जहां पानी भी कम है, पहाड़ी एरिया है, सेमी हिली है, रेलवे लाइन भी है, लेकिन आज तक वहां कोई बड़ा कारखाना ना सरकार ने दिया, ना किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने लगाया। अगर लगाते तो हमारे नौजवान वो कनेडा नहीं जाते। अगर जिस बच्चे को जहां लाख रुपए की जॉब मिलेगी, वो कनेडा कभी नहीं जाएगा। वो तब जाते हैं जब बीएससी बीएड किया होता है, एमए एमएड किया होता है, तो जॉब मिलती है 10,000 की, 12,000 की। तो वो क्या करेंगे फिर? उसका बदल है कि हमें हमारे बच्चे हैं वो कनाडा में जाते हैं। सो ये डिस्क्रिमिनेशन को हम झेल रहे हैं हर तरह से। उसे चाहे आप किसान आंदोलन में देखते हैं, लेकिन लड़ाई किसकी लड़ते हैं? हम देश की लड़ते हैं। अगर एमएसपी लागू होगी तो वो हमारे लिए लागू नहीं, हमारे तो पहले लागू है पंजाब में। वो यूपी वालों को भी, वो तमिलनाडु वालों को भी, वो वेस्ट बंगाल को भी, वो सबको मिलेगी। एक बात मैं और बताऊं, अभी धान का सीजन खत्म हुआ, ठीक है ना? पंजाब में राजस्थान से और यूपी से धान के बड़े बड़े ट्राले भर के आते हैं और यहां बिकते हैं आके। वो रात को आते हैं, चाहे उसको चोरी भी करे, कैसे करे वो, क्योंकि वहां जो धान का रेट 1200 रुपया था, यहाँ हमारा एमएसपी का था वो 1900 कुछ रुपया था, 2375 रुपये था। और वहां वो किसानों से 1200 रुपये में देते हैं सड़कों पे रख के, ठीक है ना? उसका वो तोल भी 1 किलो का 1.25 किलो ले जाते हैं किसान से। तो लड़ाई, पंजाब लड़ाई किसकी लड़ रहा है? पूरे हिंदुस्तान के किसानों की। लेकिन फिर भी हमें जो वो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि हमें दूसरी तरफ धकेल दिया जाता है। एक बात जो और ऐड कर देता हूं, सिद्धू साहब भी बताएंगे, पहले भी आप लोग बता रहे कि जो हमारी देश की आजादी की जंग हुई 1947 में, जितनी हमारे शहीद हुए, उसमें से 123 लोगों को फांसी लगी पूरे हिंदुस्तान में, जिनमें अंग्रेजों ने 123 लोगों को फांसी दी। उसमें से 93 जो है वो पंजाबी हैं। बाकी के जो लोग हैं हम उनका भी सत्कार करते हैं, वो बिहार से भी है, बंगाल से भी है, ठीक है ना? क्योंकि जो मूवमेंट थी वो सबकी, लेकिन उसमें पंजाबियों का जो योगदान था और जो गदरी बाबे थे हमारे, अभी आपको कभी मौका नहीं मिला, एक आपको जगह दिखाएंगे जलंधर में, वहां एक गदरी बाबिया की जो याद में यादगारी हॉल बना हुआ है। उसमें आप देखेंगे कि जो कामागाटा मारू से जहाज चलकर कलकत्ता आया था, उसमें जो लोग शहीद हुए थे उन सबकी तस्वीरें जो वहां लगी हुई हैं। सो अभी और किसी का कोई और सवाल है?
तो कीजिए। हाँ जी। दिल्ली में सर हर साल की बात है, इस साल भी मतलब पोल्यूशन का लेवल बढ़ा है। एक न्यूज पेपर छापता है कि पंजाब में पराली जलाने के कारण जो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है। यस पंजाब को धुएं के मामले में भी बदनाम किया जा रहा है। इस साल 85% पराली जो पंजाब में जलाई नहीं, किसानों ने 85% जो पराली है वो जलाई नहीं, सिर्फ 15% की जो छोटा मोटा था उसमें था, और उसमें अमरीक भाई इसको ऐड करेंगे। आप आंकड़े देख लीजिए, पंजाब के शहर तो कोई पोल्यूशन था नहीं उन दिनों में। पंजाब के ऊपर से उड़ के हरियाणा छोड़ के दिल्ली में ही जाके हमारा धुआं जाता है। पंजाब में तो पुरानी पंजाब का किसी उन दिनों में पूरे आंकड़े निकाल लीजिए पंजाब के शहरों के, तो फिर पंजाब कैसे दिल्ली जाता है भाई? पाइपलाइन तो बिछाई नहीं है कि वहां खुलती है। अच्छा, इसमें मैं आपका कहना चाहता हूँ, दिल्ली में सरकार चेंज हो जाती है। टारगेट करना है तो जैसे मर्जी कर ले, वो पंजाब एक है। क्योंकि जब पहले धुआं जाता तो और सरकार थी तो वो इस पे इल्जाम लगा रहे थे, देखो जी ये धुआं दिल्ली को भेज दिया। अच्छा, अब वहां सरकार बदल गई तो इधर दूसरी बन गई, ये बोल दिया अभी, अब वो बोल दिया अभी ये भेज रहे हैं। असल में धुआं पंजाब से नहीं जाता, धुआं इनके दिलों में और दिमाग में है। पंजाब के किसानों ने, आपको कभी मौका मिला तो खेतों में भी लेके जाएंगे, अभी और कैंप लगेंगे, जो पराली का प्रबंध कैसे किया है। अब जो धान की पराली वेस्ट होती थी उसका एक ऐसे हीटर से नई मशीनरी आई है, उसे एक टुकड़ा बन जाता है लकड़ी का, इतना बड़ा टुकड़ा बन जाता है। और वो जो आपकी डाइंग यूनिट है, जो फैक्ट्री यूनिट है जहां कोयले की वरतों होती थी, कोयले की यूज होता था, और कोयले की जगह अब वो पराली यूज होने लगी है। उसमें बॉयलर में वो जलती है, फैक्ट्री में जलती है, तो अब उसके तो पैसे मिलने लगे हैं। और जिस चीज के किसानों को पैसे मिलेंगे उसे वो जलाएगा क्यों? सो इसलिए ये सारा एजेंडा जो है ये है